हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि ये बात करता है पेंशन के बारे में। हाई कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला आया जिसमें उन्हें इस बात पर फैसला करना था कि जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, उनकी तलाकशुदा बेटियां या फिर विधवा बेटियां जिनकी कोई इनकम का सोर्स नहीं होता, तो क्या वो उनकी पेंशन की हकदार होंगी। और अगर उनको पेंशन देने से बहिष्कार किया जाता है तो क्या ये संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। शुरू से आखिर तक बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। वीडियो और जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। कलकत्ता हाई कोर्ट के साथ एक ऐसा मामला आया जिसमें एक तलाकशुदा बेटी ने अपील दायर की थी। याचिकाकर्ता एक मृतक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी है और 4 दिसंबर 2012 को अपने पिता की मृत्यु तक वो पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रही थी। 19 मार्च 1999 को याचिकाकर्ता ने तलाक की एक डिक्री प्राप्त की थी और तब से अपने बेटे के साथ पिता के घर में रह रही थी। तलाकशुदा महिला होने के नाते वो अपने पिता पर पूरी तरह से निर्भर थी क्योंकि उसने अपने पति से भरण पोषण का अधिकार छोड़ दिया था। याचिकाकर्ता का मानना ये था कि पिता के निधन के बाद उसकी विधवा मां ने पेंशन के अनुदान के लिए आवेदन किया था, लेकिन यह मामला बहुत समय तक पेंडिंग रखा गया था और 2019 में मां की भी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि रूल 5.2.5 जहां पर विधवा मां बेटी या तलाकशुदा बेटियां शामिल किया गया है, याचिकाकर्ता के अनुसार ऐसा विवेक बिना किसी उचित आधार पर किया गया है और संविधान के आर्टिकल 39 के साथ साथ आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन करता गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार ये कहा गया था कि विधवा और तलाकशुदा बेटी अपना भरण पोषण करने में सक्षम हैं। उन्होंने अलग अलग कानूनों के तहत लाभ प्रदान किए और जो कि विवाहिता बेटी को नहीं दिए जाते। इस तरह से विधवा और तलाकशुदा बेटियां अविवाहित बेटियों के बीच वर्गीकरण करना उचित होता है। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करी और कहा कि भले ही हम इस मामले में और इस अधिनियम को ध्यान में रखें कि बेटी तलाकशुदा हो या फिर अविवाहिता, अगर हम धारा 8 और 9 को देखें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसूची के वर्ग 1 के साथ संयोजन में पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट होगा कि वर्ग 1 के वारिसों में न केवल विधवा बेटी न केवल तलाकशुदा बेटी शामिल की गई हैं। इसलिए अविवाहिता और तलाकशुदा बेटियों के बीच भेद करना या फिर कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। कोर्ट ने कहा कि विधवा या तलाकशुदा बेटियों का पूरी तरह से बहिष्कार, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिनके पास भरण पोषण के लिए कोई व्यक्तिगत आय नहीं है, संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सभी दिशा निर्देशकों को, जो कि खंड 5.2.5 में अल्ट्रा वायरस घोषित किए गए हैं, अब इसके साथ कहा कि 5.2.3 में विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी शामिल किया जाएगा जो सैनिकों के सम्मान के योजना के पात्र होंगे। तो इस तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट का ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि बेटियां चाहे विवाहित हो या फिर वो अविवाहित हो या फिर विधवा हो या तलाकशुदा हो, अगर वो पूरी तरह से अपने माँ बाप पर आश्रित है या फिर उनके पास किसी तरह से आय का स्रोत नहीं है, तो वो पिता की पेंशन लेने की हकदार होगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।